हेलो गाइस। तो जैसा कि हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की सीरीज चला रहे थे, तो हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के अंदर डिफरेंशियबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं फंक्शंस की। देखेंगे इधर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स कि दो वेरिएबल की डिफरेंशियबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब जरा देखो, कोई भी दो वेरिएबल का फंक्शन है, सपोज दैट एक्स और वाई का फंक्शन है, उसको डिफरेंशियबल प्रूफ करना है किसी पॉइंट ए कोमा बी पर। तो यहां लिखेंगे लेट एफ एक्स कोमा वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये फंक्शन है दो वेरिएबल का, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल is said to be differentiable। इसको डिफरेंशिएबल कह सकते हैं एट ए कोमा बी इन पॉइंट्स पर इफ लिमिट ऑफ एच कोमा के गोइंग टू जीरो ए कोमा एच कोमा किस पे जाना चाहिए, जीरो जीरो पर। फॉर्मूला आता है इसका एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस एच एफ एक्स ए कोमा बी माइनस के एफ वाई ए कोमा बी, और अपॉन में आता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर जीरो। अगर ये बात आ जाती है इसके लिए निकल कर, तो हम एफ एक्स वाई को डिफरेंशियबल बोल देते हैं एट पॉइंट ए कोमा बी। अब ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट पार्ट मतलब सॉरी एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वेयर एफ एक्स एंड एफ वाई आर पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स वाई और विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के सापेक्ष या उसकी रेस्पेक्ट में एफ के पार्शियल डेरिवेटिव्स को डिनोट किया जाता है एफ एक्स एंड एफ वाई से। अब इनकी वैल्यूज कितनी कितनी होती है ध्यान देखेंगे। एफ एक्स एट पॉइंट ए कोमा बी बराबर होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी डिवाइड में एच एंड एफ वाई ए कोमा बी बराबर होता है लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी और अपॉन में के। देखो याद कैसे रखेंगे, सबसे आसान ट्रिक है, कोई मतलब मेथड नहीं है। एक्स के साथ रिलेशन एच का लेकर चलते हैं, वाई के साथ रिलेशन के का लेकर चलते हैं। तो सभी नोट कर लीजिएगा इसको, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनको डिफरेंशियबल प्रूफ करना होगा, जिनकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी, एग्जामाइन करनी होगी। देखो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जामाइन द डिफरेंशियबिलिटी को एग्जामाइन कीजिए एट ओरिजिन पर वेयर, जहां पर एफ एक्स वाई बराबर इस प्रकार डिफाइन है कि एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब है, जब एक्स कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो है, और ये जीरो है जब एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो कोमा जीरो है। मतलब ओरिजिन पे पूछ रहा तो बराबर पॉइंट तो जीरो जीरो आएगी। ठीक, तो सबसे पहली बात सॉल्यूशन हेयर एट ओरिजिन पर दैट इज एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो जीरो। तो एफ जीरो जीरो कितना है, जीरो दिया है। ठीक, अभी फॉर्मूला लिखा था तो वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स की रिक्वायरमेंट थी, पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू वाई की रिक्वायरमेंट थी। तो दोनों चीजें ही निकालेंगे। देखो एंड
एफ एक्स एट ओरिजिन, ए कोमा बी की वैल्यू कितनी है 0,0। तो लिमिट मैंने बोला एक्स के साथ रिलेशन हम एच का लेकर चलते हैं। देखो ए प्लस एच मतलब 0 प्लस एच कोमा बी, बी बोले तो 0 माइनस एफ ए बी 0 0 अपॉन में एच। तो लिमिट एच गोइंग टू 0 एफ एच कोमा 0 मतलब एक्स की जगह एच पुट करना और वाई की जगह 0 रखेंगे यहाँ पे। तो सीधे सीधे क्या मिला 0 माइनस एफ 0 0 0 डिवाइड में एच, तो कितना आ गया 0। एफ वाई 0 0 निकालेंगे, लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0,0 प्लस के माइनस एफ 0 0 डिवाइड में के, वाई के साथ के का रिलेशन। तो लिमिट के टेंड्स टू 0 कितना मिला 0। देखो यहाँ पे अगर मैं वाई को एक्स को 0 पुट कर रहा हूँ वाई के, तो 0 रखते ही क्या हो गया 0, क्योंकि ये बना 0, यहाँ तक 0 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 0 अपॉन के स्क्वायर बिकम्स 0। तो क्या हो गया टोटल 0 अपॉन के, क्योंकि ये भी 0 है। तो सीधे सीधे क्या मिल गया हमको 0, मतलब एफ एक्स और एफ वाई दोनों एट ओरिजिन क्या प्राप्त हो गए 0। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं किसके लिए, डिफरेंशिएबिलिटी वाला। देखो इधर, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मतलब हमको सीधे सीधा एफ 0 0 और एफ एक्स 0 0 प्राप्त हो चुके हैं। मतलब हमको मिल गया एफ एक्स 0 0 बराबर 0, एफ वाई 0 0 बराबर भी 0 एंड एफ 0 0 वो भी कितना है 0। देन तब लिमिट एच कोमा के गोइंग टू 0 0, यहाँ क्या लिखते थे ए प्लस एच, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 माइनस एच एफ एक्स 0 0 माइनस के एफ वाई 0 0 और डिवाइड में कितना स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही है भाई, ये बराबर कितना आना चाहिए, सारी की सारी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो देखेंगे इधर लिमिट एच कोमा के टेंड्स टू 0 0 एफ एच कोमा के यहाँ पे रख दो उठा के, एच के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एफ 0 0 0, ये भी 0 ये भी 0 डिवाइड में कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, फंक्शन देखने के लिए लिखा रहने दिया था हमने। इधर देखो लिमिट एच कोमा के टेंड्स टू 0 0, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यहाँ डिग्री 1 यहाँ हाफ, तो 3/2 हो जाएगा। एच के स्क्वायर डिवाइड में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की कंप्लीट पावर 3/2। अगर यहाँ से इसकी डिग्री चेक की जाए तो कितनी डिग्री का होमोजीनियस है नीचे, हाँ 3 डिग्री। देखो कैसे कि 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 डिग्री, ऊपर भी 3 डिग्री। और मैं पीछे ही बता चुका हूँ कि जब हम किसी की लिमिट और एट ओरिजिन फाइंड कर रहे हो और ऊपर नीचे डिग्री इक्वल दी हो तो फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। बट यहाँ पाथ के द्वारा दिखा देते हैं कि अलोंग पाथ, वहां लेते थे y बराबर, तो y के कंपोनेंट कौन k और x का कंपोनेंट h, तो क्या ले लें k बराबर mh, जरूरी नहीं h बराबर m के ले लेंगे। और विच अप्रोचेस टू ओरिजिन, जो कहाँ अप्रोच कर रहा है ओरिजिन पे। देन तब किसकी वैल्यू चल रही है, देखो इधर जो वैल्यू चल रही है ये वाली, सेम लिखते चलेंगे, इक्वल आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h ही रहा, के स्क्वायर मतलब के की वैल्यू m इंटू एच हो गई, तो m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड में h स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर की कंप्लीट पावर 3/2। तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार मिली, लिमिट h गोइंग टू 0, और यहाँ से ऊपर डिग्री बनी हमारे पास 3, नीचे से h कॉमन किया तो डिग्री निकल गई 3, 1 प्लस m स्क्वायर की कंप्लीट पावर 3/2, 3 से 3 डिग्री कैंसल आउट। देख रहे हो ना, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन लेंगे, 2 डिग्री से 2 डिग्री कैंसल आउट आएगा, 3 बचेगा। ठीक है भाई, तो देखो इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जब इसमें h है ही नहीं तो लिमिट को एलिमिनेट कर देते हैं, कितना बचेगा 1/1 प्लस m स्क्वायर, सॉरी ऊपर क्या बच गया m स्क्वायर, यहाँ पर भी m स्क्वायर,
की होल पावर 3/2 और डज नॉट इक्वल टू 0। 0 तो आया नहीं, एम पर डिपेंड करके लिमिट, इसका मतलब एफ एक्स वाई एट ओरिजिन नॉट डिफरेंशिएबल, बट ये कॉन्टिन्यूस था, याद हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया था। तो जरूरी नहीं है अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, बट डिफरेंशिएबल होता है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, वन वेरिएबल में हम जानते भी हैं। देखो इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्या नहीं है भैया, डिफरेंशिएबल नहीं है एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। तो यहां से एक बड़े काम की बात निकल के आती है, क्योंकि इस देखो अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहां जाके देख लेना कि यही क्वेश्चन मैंने क्या कराया था, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ किया था, लेकिन ये क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, बट अगर कोई फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, देखो मैं निकाल के बताता हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज करेगी कॉन्टिन्यूटी को या नहीं। नोट कर लिया होगा, बता देते हैं। देखो एक रिमार्क लिखेंगे बहुत अच्छा सा कि एवरी, जो इस क्वेश्चन के द्वारा निष्कर्ष निकला, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, कि आवश्यक नहीं है वह फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, बट पॉइंट नंबर 2, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन एट ए कोमा बी, मतलब 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट ए कोमा बी। इस बात को मैं प्रूव करके दिखाता हूं, देखो इधर प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ में देखो क्या लेते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन रखेगा, ठीक, लिखेंगे सिंस, क्योंकि एफ एक्स वाई इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट ए कोमा बी। अब तुम कहोगे एफ एक्स वाई कहाँ दिख रहा है, अब मान लियो मैंने एफ एक्स वाई के लिए बात कर रहा हूँ, जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं सब एक्स और वाई के फंक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैंने मेंशन नहीं किया है, ये सीधा स्टेटमेंट ये बोल रहा है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो एक्स वाई का फंक्शन होगा और किसी पॉइंट ए कोमा बी पर उसको चेक कर रहे हैं, वो हमेशा क्या बनता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो एफ एक्स वाई इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट ए कोमा बी, तो इट इम्प्लाइज दैट क्या, कि लिमिट ऑफ एच कोमा के गोइंग टू 0 ठीक। फॉर्मूला क्या आया था अभी, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी, ठीक, माइनस का एच एफ एक्स ए कोमा बी माइनस का के एफ वाई ए कोमा बी, डिवाइड में आता है रूट स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर हो 0 के। ये तो हमारे पास गिवन कंडीशन है, क्योंकि क्या लेकर चल रहे हैं अपन, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्या है, डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूटी नीड नॉट बी एम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, वो हम प्रूव कर चुके, ठीक। अब ये बात करने जा रहे हैं, इधर देखो, अब इधर सुनना, अब इधर सुनना, अब इधर सुनना, इधर मल्टीप्लाई होके 0, देखो तो फिर लिमिट एच कोमा के गोइंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस का एच एफ एक्स ए कोमा बी माइनस के एफ वाई ए कोमा बी बराबर 0। सुनो इधर, लिमिट एच कोमा के गोइंग टू 0 ये वैल्यू चल रही है। अब सुनो इधर, ये एच कोमा के यहां पर भी है, इसमें तो है नहीं, एच यहां पर भी है और के यहाँ पे भी है, तो मैं इन दोनों टर्म को तो यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ इधर ही, और इन दोनों टर्म को मैं किधर ले आ रहा हूँ, सेकंड साइड। तो देखना इधर एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस का एफ ऑफ ए कोमा बी ब्रैकेट क्लोज। अब लिमिट जिसकी है फंक्शन के साथ जाएगी, लिमिट जिसकी है फंक्शन के साथ जाएगी, तो बराबर लिमिट एच कोमा के टेंड्स टू 0, बोलो सही है क्या नहीं।
तो बनेगा एच एफ एक्स एट ए कोमा बी माइनस हो गया इधर जाके प्लस के एफ वाई ए कोमा बी। अब सुन लो, अब सुन लो, h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, टोटल बिकम्स 0। तो ये क्या हो गया इधर वाला रिजल्ट 0। अब ये 0 हो गया तो इधर से सुनना, सुनना इधर देखो, h कोमा k गोइंग टू 0 0 f ऑफ a प्लस h यहां लगाएंगे बहुत बड़ा इंप्लाइज, मतलब इट इंप्लाइज दैट, क्या कर दिया यहाँ पे, इस टर्म को फिनिश कर दिया, कर दिया फिनिश कर दिया, कोमा b प्लस k अब माइनस का f ऑफ a कोमा b। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया बोलो? ठीक। अब ये लाइन देखो क्या कहती है, अब ये लाइन देखो क्या कहती है, यहां से मैं मिटा देता हूं, नोट कर लिया होगा। ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन क्या कहती है, देखो इधर, इसमें तो कहीं एच को क्या नहीं दिख रहा, नहीं एच पे का फंक्शन, ये पॉइंट पर वैल्यू है फंक्शन की। इधर देखो, तो यहां से क्या बनेगा, लिमिट एच कोमा के गोइंग टू 0 कोमा 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के बराबर एफ ऑफ कितना, एफ ऑफ ए कोमा बी। यही बात क्या बताती है, यही बात तो बताती है कि अगर अगर लिमिट की वैल्यू, मतलब लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो वह फंक्शन क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस। तो यहां से क्या इंप्लाइज हो गया कि डिफरेंशियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बट कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशियल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो इसके नीचे लिखेंगे देखो, हैंस करके, हैंस कि एवरी, ये क्या लिखेंगे, विच इज या विच डिफाइंस कॉन्टिन्यूटी। ये जो टर्म है ये क्या डिफाइन कर रही है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई एट ए कोमा बी, जो किसको डिफाइन कर रही है, कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन कर रही है इन पॉइंट पर। एवरी डिफरेंशिएबल, काफी बड़ा करके लिखेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट बनाया हमने, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि इसका उल्टा सत्य हो यह जरूरी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने आज क्या पढ़ाया तुमको, डिफरेंशियबिलिटी, जो मैंने फॉर्मूला बताया इसी पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया अगर उस पर वैल्यू हमारे फंक्शन 0 दे रहा है तो क्या होगा, डिफरेंशियबल। और जो कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होता है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होता है, और कॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमारा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का टॉपिक आज समाप्त होता है, लिमिट, क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने जाएंगे वो हमारा टॉपिक होगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।